जय हिंद। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूं पुस्तक भारत माँ। जी देखिए, ये काव्य है और इसके रचयिता हैं जय प्रकाश कौशिक। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले बता देती हूँ, हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 400 रुपये, पृष्ठ 160। आयन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी जयप्रकाश कौशिक जी के बारे में। बड़कोदा, महेंद्रगढ़, हरियाणा में जन्मे। नारनौल, महेंद्रगढ़ निवासी हैं। प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इन्होंने MA हिंदी और M.Ed किया है। इन्हें अनेक सम्मान मिल चुके हैं। अध्यक्ष हरियाणा प्रांत संपूर्ण राष्ट्र ब्राह्मण महासभा और अध्यक्ष प्रादेशिक हिंदी साहित्य जिला महेंद्रगढ़ हैं यह, और कई संस्थाओं के संरक्षक भी हैं। तो ये था इनका परिचय। अब मैं बताती हूँ, ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है भारत माँ के रण बांकुरे सैनिकों को सादर समर्पित। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आ ही चुका है, तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और आशीर्वचन में इस पुस्तक में 3 महानुभावों ने लिखा है। सर्वप्रथम लिखा है श्री खोजी द्वाराचार्य स्वामी श्री रामबरी रिछपाल देवाचार्य जी महाराज, जयपुर राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि इस ग्रंथ में महान भारत की महान संस्कृति का अनूठा दिग्दर्शन है। भारत माँ के अद्भुत स्वरूप का बड़ा ही सुंदर और भावुक वर्णन है। इस पुस्तक में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से खाड़ी खंबात तक भारत के स्वरूपों का अलग अलग वर्णन है। प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन होता है। पुस्तक के 8 खंडों में राष्ट्र के अवतार, महानायकों से लेकर वर्तमान राष्ट्र के निर्माताओं के जीवन दर्शन का समावेश है। श्री राम, श्री कृष्ण से लेकर सभी राष्ट्र के पथ प्रदर्शकों का जीवन चरित्र दर्शाया गया है। और देखते हैं, अब शुभकामनाएं दी हैं प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली महेंद्रगढ़। इन्होंने कहा इस पुस्तक के बारे में, रचनाओं में प्रकृति प्रेम, राष्ट्रभक्ति, वीरों का सम्मान, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों, हमारी आस्था के केंद्रों और राष्ट्र की वीर माताओं के चरित्र का सुनहरी वर्णन है। इसमें दार्शनिकता है, देश प्रेम है, महान पुरुषों की सुंदर जीवनियों के शब्द चित्र दर्शाए गए हैं इसमें। और एक और देखते हैं, प्राकथन लिखा है डॉक्टर पूरनमल गौड़, पूर्व निदेशक हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पंचकुला, हरियाणा सरकार। इन्होंने लिखा है कि भारत माँ कविता संग्रह हरियाणा के वरिष्ठ साहित्यकार श्री जयप्रकाश कौशिक की अनूठी रचना है। यह माँ काव्य सम एक विशिष्ट संरचना है। इस पुस्तक में भारत माँ के विराट गौरवशाली स्वरूप और उससे संबंधित वीर बांकुरों, श्रेष्ठ धर्म वीरों, कर्म वीरों, शूर वीरों, धीरों दत्त नायकों और नायिकाओं पर सुसंगठित रचनाएं हैं। और देखते हैं कि जयप्रकाश जी ने स्वकथन में क्या कहा इस पुस्तक के बारे में। उन्होंने कहा, मैं काव्य के भाव प्रकट करने के साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम के भावों को अपनी योग्यता अनुसार कागज पर उतार रहा हूँ। जीवन में निराशवाद, साहित्य में फुहड़पन और साहित्यिक प्रदूषण के प्रति मेरा सदा विरोध रहा है। कलमकार का दायित्व है कि यह समाज को कुछ अच्छा दे। साहित्य एक अनूठी कला है। कला का मूल आधार जीवन को उन्नत बनाना है। भारत माँ साहित्य जगत में एक ज्योति किरण सा प्रयास है। बहुत सुंदर, इन्होंने सच में हमारे मन की बात कही है इन्होंने। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या देखा इस पुस्तक में। इसमें 8 खंड हैं। इसमें भारत माता की झलकी मुझे दिखाई दी। सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, व्रत, त्योहार, संत, शूरवीर, तीर्थ, प्रकृति, महान नारियां, महापुरुष, सबका वर्णन इनको कविताओं में इन्होंने बहुत सुंदर पिरोया है। कुल 97 कविताएं हैं। सभी मुक्त छंद हैं और तुकांत भी हैं। ये एक अच्छी बात है, तुकांत भी हैं। मैं गा नहीं सकती, मुझे लगता है कि कुछ गायक अगर चाहें तो इसको गा पाएंगे। ओज गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य, भक्ति रस, ये सभी रस इसमें हैं। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, अलंकारों का प्रयोग किया है, और मुझे लगता है कोई विषय इन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसा लगता है सच में ये महाकाव्य है और नई पीढ़ी के लिए तो ये एक मार्गदर्शक का कार्य करेगी ये पुस्तक। हमें गर्व है अपने देश पर। तो मित्रों, ये थी इस पुस्तक के बारे में मेरी समीक्षा।
और अब मैं आपको कुछ थोड़े से टॉपिक जो विषय हैं इसमें मैं पढ़ देना चाहूँगी कि इसमें किस किस विषयों को इन्होंने गुथा है। जैसे अवतार खंड है, इसमें इन्होंने भारत माता, माँ सरस्वती, भगवान वेद, श्री राम, श्री कृष्ण, महेश, परशुराम, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी आदि शंकराचार्य और एक सदगुरु नारायण दास, इन 11 महान लोगों के बारे में इन्होंने कविताएं रची हैं। संत खंड में महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नानक देव, संत रविदास, बाबा रामदेवरा, रामकृष्ण परमहंस एवं माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सुब्रमण्यम भारती, महाकवि रसकांत, साईं शिरडी बाबा। आप देख सकते हैं कि इसमें ये सभी विषय इन्होंने लिए। और मातृखंड में रानी सती पद्मावती, रानी अहिल्याबाई होलकर, मीराबाई, कस्तूरबा और मातृशक्ति जगत रानी लक्ष्मीबाई, करनी माता, राधा रानी, ये सब इन्होंने लिए हैं। और शूरवीर में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लिए हैं। और ऐसे ही तीर्थखंड में उज्जैन, काशी नगरी, अयोध्या, राम मंदिर, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, मुझे लगता है कुछ भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। प्रकृति में इन्होंने सभी ऋतुओं का और नदियों का इन्होंने वर्णन किया है। संस्कृति में दुर्गा पूजा, गणपति पूजा, 4 धाम मठ, जीवन आदर्श, सावन भादो, तिरंगा, जलियांवाला बाग, ये सब कुछ इसमें है। और महापुरुष खंड में गांधी जी से लेकर श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यहाँ तक इन्होंने लिखा है। बाकी लोग भी हैं इसमें, महापुरुष बाकी भी हैं, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तब अद्भुत पुस्तक है ये इनकी, अद्भुत। क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर किसी ने भारत को जानना हो तो शायद इस पुस्तक को पढ़कर 99% यानी मुझे ऐसा लगता है कि 99% तो आप भारत को जान सकते हैं इस पुस्तक को पढ़कर। 1% शायद इसमें, क्योंकि अंडमान और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उनके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। तो अब मैं कुछ कविताएं का पाठ कर देती हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। प्रथम है भारत माता। इसमें इनका दिव्य रूप, इन्होंने हमारी भारत माँ के बारे में बताया है। नमन है माँ के श्रद्धेय स्वरूप का, विशाल भाल सूर्य चंद्र समरूप का, मुकुट ध्वल हिमगिरी उभरा शांत भाल, दमकता मुखमंडल रश्मियों सा जाल। ये इन्होंने अपनी भारत माता के लिए लिखा है, पूरी कविता है। और चंद पंक्तियां में तिरंगा, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा के बारे में। माँ भारती की शान तिरंगा, माँ भारती की आन तिरंगा, नभ में सदा लहराता हर्षित, जग में सदा फहराता हर्षित, शत्रु आंखों में भय का कारण, विजय वीरों में उत्साह धारण, गीत विजय के गाता नभ में, माँ का गौरव फैलाता जग में, राष्ट्र गौरव का अनूठा रूप, वीर योद्धाओं का साहस स्वरूप, जय 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 विजयी तिरंगा, जन जन का विश्वास तिरंगा, राष्ट्र का सम्मान है तिरंगा, माँ भारती का दिन मान तिरंगा, सलाम तुझे तेरा अर्चन अभिनंदन, राष्ट्र की शान तेरा वंदन, तेरा वंदन तेरा वंदन, वीरों ने तेरा ऊंचा नाम किया, माँ भारती के गौरव तुझे प्रणाम किया, तेरे हित प्राणों का बलिदान किया, तन मन धन सर्वस्व मान दिया, तन मन धन सर्वस्व मान दिया, जय तिरंगा। और अब मैं आखिरी इन्होंने लिखी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर। इसमें लिखा है कि महानायक बनकर उभरे देश में, तप त्याग तपस्या स्वयं सेवक वेश में, हिमालय घूमे सत्य भक्ति शक्ति खोज में, राजनीति में मुड़े सदगुरु की सोच में, गुजरात की सत्ता के मुखिया बने, मुख्यमंत्री पद की अद्वितीय गरिमा बने, गणतंत्र में जन जन ने तुम्हें पुकारा, प्रधानमंत्री पद के लिए हर्षित स्वीकारा, सबका विश्वास सबका विकास चाहा, जग में भारत की शान का डंका बजाया, तुम श्रेष्ठ हो धीरोदात्त नायक हो, जन जन के विकास चाहक हो, तुमने ऐतिहासिक कार्य करे महान, राम मंदिर का सर्व समर्थित शिलान्यास, कश्मीर की 370 धारा का पाप मिटाया, राष्ट्रीय एकता का अलौकिक वृक्ष लगाया, आप कर्मनिष्ठ शक्ति भक्ति प्रेमी, माँ भारती के नौनिहाल नेमी धर्मी, सारा देश गर्व करता तुम पर आज, धन्य धन्य भारती पुत्र तुम पर नाच, तुम पर नाच, तुम पर नाच। जय हिंद।